इथन देखो, इस बार कोला मिला है। हाँ अच्छा है। अच्छा, ये तो कमाल का है। क्या तुमने देखा मुझे कितने कैन मिले हैं? हाँ मैंने देखा, पर मुझे भी एक बड़ा बोतल मिला है, लेकिन मेरा बोतल तो छोटा है। उफ, कोई बात नहीं, अगली बार किस्मत तुम्हारा साथ देगी। तुम उस छोटे चीज का मजा लो। कितने गंदे हैं। ठीक है, अब बातें बंद करो और शुरू करते हैं। अरे मुझे तो बहुत प्यास लगी है। ओह, अगली बार ध्यान से, मुझे चोट लग गई। पर तुम पीना जारी रखो। हाँ, मुझे तो अब कोई नहीं रोक सकता। अरे उसने कहा ना ध्यान से। मैं बस इतने सारे कोला के साथ बहुत खुश हूँ। हाँ, क्योंकि ये है ही इतना बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। इथन, बाय बाय। क्या? मैं कहाँ जा रहा हूँ? कोई मदद करो। कोई मुझे नीचे लाओ। नहीं, तुम उधर ही रहो। और तब तक मुझे कोला चुराने का सही मौका मिल गया। कितना अच्छा। क्या वो खाली कैसे हो गए? कोला कहाँ गया? ये मैंने नहीं किया। तुमने हिम्मत कैसे की? इससे और बुरी चीज मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। और मेरा कोला किसी ने चुरा लिया, और यह सब मैं नहीं किया है। तो अब किस्मत ने किसका साथ नहीं दिया? अरे वाह, ये तो पूरा लंच है। मेरा फेवरेट KFC। मुझे इसका चिकन बहुत पसंद है, और मुझे ये तब पसंद आता है जब बहुत सारा चिकन हो। बहुत सारा चिकन किसे नहीं पसंद होगा, पर मुझे सबसे कम क्यों मिला है? कोई बात नहीं यार, और मुझे भी जूलिया से कम मिला है। ये सही नहीं है। ठीक है, जो भी हो, शुरू करते हैं। कम है पर बहुत स्वादिष्ट है। कुछ नहीं मिलने से तो अच्छा ही है। ओ, अब तो मुझे भी बहुत भूख लग गई है। यह चिकन तो कमाल का होता है। स्वादिष्ट तो यह था, पर मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरा। ओह, लगता है इथन के पास और है। दूर हो जाओ, ये सिर्फ मेरा है। इथन के पास उतना ज्यादा नहीं है। असली पहाड़ तो यहाँ मेरे पास है। एक पूरा पहाड़? तब तो अगर मैं थोड़े ले लूं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया? खाने को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा तो चलो, जूलिया को अब लगने दो कि तुमने सब चुराया है। ये लो, खाओ खाओ। ठीक है। अरे सारा चिकन कहाँ गया? इथन ने ले लिया। देखो उसके पास हड्डी है। ओह, तुम चोर हो। ओह बेचारा इथन। हाँ। देखो कितने सारे फ्राइज हैं। नहीं, मुझे उतना नहीं मिला, बस एक छोटा सा हिस्सा। मेरे पास उससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मुझे तीखा सॉस भी मिला है। सॉस? ओह, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा वाला तो सबसे तीखा होगा। प्लीज तुम जाओ, मैं शुरू नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, मैं पहले जाती हूँ। मुझे लगता है मैं गलत थी। यह सॉस बहुत ही तीखा है। बस मैं तो चला। बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें साबित करती हूँ कि यह उतना तीखा नहीं है। चलो। या शायद मैं ये नहीं साबित करूंगी। क्या है यह? मैं जल रही हूँ। अरे ध्यान से। बच गए। फ्यू। चलो इथन, अब तुम्हारी बारी है। अरे नहीं, पर एकदम ऊपर तक कैसे पहुंचूंगा? ओह धन्यवाद रोबोट जी। धन्यवाद। उसे कोई आइडिया नहीं है कि अब उसके साथ क्या होगा। हाँ यार। ओह कितना सारा सॉस। ये कुछ ज्यादा ही तीखा होगा। बस रुक जाओ, मुझे और नहीं चाहिए। चलो अब खाओ। नहीं, ये टावर गिर रहा है। कितने अफसोस की बात है। यह क्या बकवास है? रुक जाओ, ठीक हो जाएगा। 1 2 3। वाह, ये तो मेरे फेवरेट मैक्रून है। मुझे भी ये बहुत पसंद है। और मुझे सबसे बड़ा वाला मिला है। उफ, जो भी हो, मैं पहले खाऊंगी। चलो फिर।
वाह, हमेशा की तरह लाजवाब स्वाद है। मुंह में पिघल जाता है। बेशक पिघल जाएंगे, इतने छोटे जो हैं। एकदम सही कहा इथन, तुम्हें बस जलन हो रही है। गले में फंस गया। अरे मेरे ऊपर क्यों फेंका? जूलिया, अब तुम चलो। हाँ बिल्कुल, इसकी खुशबू तो कमाल की है और स्वाद तो मैं बता ही नहीं सकती। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। वाह, ये तुमने कितने प्यारे इयररिंग बनाए हैं और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। ये दोनों भी ना। अरे इन इयररिंग को तो सच में खा सकते हैं। अब मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। लेकिन देखो, किसी ने उसे काट लिया है। क्या? कहाँ? ये करने की हिम्मत किसने की? यह तो मैक्रून था, इसे खाना ही था। ओह, और वैसे मेरे पास भी आइडिया है। क्या होगा अगर इसमें एक बढ़िया मिल्क शेक बनाया जाए? पर पहले इसे थोड़ा तोड़ना होगा कि यह ब्लेंडर में अट जाए। यह बहुत अच्छा होने वाला है। क्या तुम दोनों यह देख रही हो? यह नीले रंग का कॉकटेल कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ऐसा लगेगा कि मैं खा भी रहा हूँ और पी भी रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। तुम्हें पता है क्या, हमें भी प्यास लगी है। हाँ सच में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कितना लालची है। काश उसका स्वाद बेकार निकले। इस बार हमारे पास क्या है? ये पैकेट कितना छोटा है। मेरा तो न कम न ज्यादा। मैं इसके साथ खुश हूँ। तुम तो वो बस कह रहे थे क्योंकि तुम्हें वो बड़ा वाला नहीं मिल पाया मेरी तरह। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं बहुत ही निराश हूँ। लेकिन जो है सो है। अब खाने का समय है। समय बर्बाद करके कुछ नहीं होगा। मैं सारे एक ही बार में खा जाऊंगा। मुझे तुम्हारा यह तरीका पसंद आया, मैं भी यही करूंगी। मुझे थोड़ा देना। ये लो, मेरे पास। अजीब है, सारी कैंडी कहाँ गई? लगता है तुम्हारा उस पैकेट में सिर्फ हवा भरा हुआ था। 3 M&M के साथ कुछ भी नहीं मिलने से तो बेहतर है। शार्लेट, देखो जूलिया को सिर्फ 3 टुकड़े मिले हैं। हाँ, तो बदकिस्मत सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। हाँ, हंस लो। मुझे M&M उतने पसंद भी नहीं है। फिर तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत सारे मिलेंगे? वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे वाह, सबसे छोटे पैकेट में सबसे ज्यादा था। जो भी हो, पूरा टेबल इसमें ढक गया है। खाओ तुम दोनों, सबके लिए। पारारा में आपका स्वागत है। मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? मेरे पास केवल एक पिज्जा है क्योंकि बाकी के मुझे मिल गए हैं। नहीं, मेरे पास सारे पिज्जा है। जरा इस टावर को देखो। ओह माय गॉड, तुम्हारे पास इतने सारे पिज्जा हैं और मेरे पास केवल एक। ये सही नहीं है। रोना बंद करो और जल्दी खाना शुरू करो। आशा है कि मेरा पिज्जा कम से कम स्वादिष्ट हो। ये पक्का दूसरों की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। यम्मी। और कितना सारा चीज है। मुझे चीज बहुत पसंद है। अरे मैं तुम्हारे लिए कोई कचरे का डब्बा नहीं हूँ कि तुम मुझ पर बचा हुआ खाना फेंकती रहोगी। यह लो। तुम लड़ क्यों रहे हो? मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैं भी जल्द से जल्द अपना पिज्जा खाना चाहती हूँ। इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं तेजी से और ज्यादा आसानी से खाने का एक तरीका जानती हूँ ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। वाह, ओह, मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा कर सकता है। तुम ये कैसे कर रही हो? पिज्जा इतना स्वादिष्ट है इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ। मुझे क्या हो गया? मुझे नहीं लगता है कि अब तुम पिज्जा खा पाओगी, लेकिन हमें वो खाने से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुरंत खुद को ठीक करना होगा। ऐसे अजीब लग रहा है। मेरा पिज्जा कहाँ गया? किसने चुराया? सच में किसने हिम्मत की? ओह, तुम चोर! शर्म नहीं आती? मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्योंकि मैं केवल इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं अपने पिज्जा के ढेर को कैसे खाने जा रहा हूँ।
तो मेरे सबसे स्वादिष्ट पिज्जा, अब तुम्हें खाने का समय आ गया है। शायद तुम्हें वो नीचे से नहीं खाना चाहिए। अरे यार, इससे क्या होगा? या हमने तुमसे कहा था। हाँ, ये एक मस्त पिज्जा राउंड था। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? मुझे लहसुन से नफरत है। यह किसे पसंद होगा? तुम लोग बदकिस्मत हो क्योंकि मेरे पास केवल एक लहसुन है। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें इसे सबसे पहले खाना होगा। यह आसान है। मैं कायर नहीं हूँ, इसलिए मैं इससे जल्दी निपट लूंगी। बस मुझे उल्टी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने खुद को ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया। इस तरह का बकवास खाना बिल्कुल गलत है। बस बहुत हुआ। यह क्या? तुम्हें अपने लहसुन को पूरा खत्म करना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल उपहार भी है, एक लहसुन प्रेस। तुम इसमें सारा लहसुन डाल सकती हो और इसे सीधे तुम्हारे मुंह में दबा सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे उल्टी हो जाएगी। खाना तो पड़ेगा। अपना मुंह खोलो। कितना खराब। अब लग रहा है कि मेरे मुंह में किसी बिल्ली ने। ठीक है, तुम समझ गए ना। छी, मैं भी इसे सूंघ सकता हूँ। ये कैसी बदबू आ रही है? कितना भयानक है। अच्छा है कि मेरे पास ऐसे मामलों के लिए हमेशा गम होता है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह बदबू नहीं आई और मुझे यह सहना नहीं होगा। एलेक्स, लहसुन खाने की तुम्हारी बारी है। मैं इसे क्यों खाऊंगा? देखो कि इसे कितना अच्छा आहार मिल सकता है। अपनी शरारतें बंद करो। तुम्हें इसे वैसे भी खाना पड़ेगा। ओह, ठीक है, लेकिन पहले सभी एक्स्ट्रा चीजों से छुटकारा पाना होगा। मेरे पास इसके लिए एक बहुत बड़ा फूलदान भी है। अब इसमें सिर्फ इसकी कली बची है, तो इसे खा सकते हैं। ओह, मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा घिनौना स्वाद कभी नहीं चखा है। सच में ये बदबू बर्दाश्त करने लायक नहीं है। एक साधारण कपड़े का पिन हमें हमेशा किसी भी गंध से बचा सकता है, और अगर ये काफी नहीं है तो हमें हर जगह एक एयर फ्रेशनर स्प्रे करने की जरूरत है। लेकिन लगता है कि सिर्फ एयर फ्रेशनर मदद नहीं कर रहा है। हमें बदबू के स्रोत को बेअसर करने की जरूरत है। यह मदद करता है, लेकिन इसे घर पर दोहराने की कोशिश न करें क्योंकि एयर फ्रेशनर बहुत खतरनाक होता है। पर अब मुंह से कोई बदबू नहीं आ रही है। जूली, तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी करो और अपना लहसुन खाओ। मैं बचपन से ही इस चीज से नफरत करती हूँ। अगर तुम मेरा चेहरा हरा होते हुए देखना तो मेरी मदद करना प्लीज। ये कितना घिनौना है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हें जल्दी करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन इस तरह से मैं इस लहसुन से जल्द निपट लूंगी। वाह, क्या हिम्मत है और क्या स्पीड है। जूली, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बस हो गया, अब कोई और लहसुन नहीं। ओह, इतनी बदबू तो मुझसे भी नहीं आई थी। जूली, मुझे माफ करना, लेकिन हमें तुम्हें अलग करना होगा, नहीं तो बदबू हर तरफ फैल जाएगी। अरे किस लिए? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे लगता है मैं गिर रही हूँ। इसने काम किया। से कम अब कमरे में बदबू नहीं फैलेगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हुर्रे! अरे यार, मैं टिक टैक के साथ भी बदकिस्मत हूँ और मैं लकी हूँ। मेरे पास एक पूरा पैक है। देखो कौन सच में लकी है। हाँ, मुझे भी कभी कभी अच्छे ट्रीट्स मिलने ही चाहिए। मेला, तुम्हारे पास सबसे कम कैंडी है तो तुम शुरू कर सकती हो। मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टिक टैक कैंडी खाना मुश्किल नहीं होगा। स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत कम। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं खा सकता हूँ। यह क्या हो रहा है? कुछ भी क्यों नहीं निकल रहा है? मेरी कैंडी कहाँ है? एलेक्स की कैंडी खत्म हो गई है। यह रहे। यार, अब मैंने टेबल पर टिक टैक बिखेर दिया है। मुझे लगता है कि मैं इसे एक साधारण स्ट्रॉ के साथ जल्दी से इकट्ठा कर सकता हूँ। हो गया। जूली, केवल तुम ही बची हो। मेरे पास कैंडी का सिर्फ एक बड़ा पैक नहीं है, मेरे पास सामान्य पैक का पूरा ढेर है।
यह सभी के लिए काफी है। यहाँ और भी है। सभी कैंडीज मेरी है। मुझे टिक टैक बहुत पसंद है, इसलिए मैं जल्दी से सारे पैक खा जाऊंगी। उफ, उसने हमारे साथ शेयर भी नहीं किया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक पैक चोरी करने का तरीका जानती हूँ। ताड़ा, और यह रहा हमारा कैंडी। वहीं रुक जाओ तुम दोनों। चोरी करने में शर्म नहीं आती? हाँ, कोई एविडेंस नहीं है। तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। जूली का बदला भयानक होगा। हाथ ऊपर। यह लो, कैसा लगा? अब समझे मेरे ट्रीट्स चुराने से क्या होता है? वाह, मिला। कितने सारे कैंडी है। चलो जल्दी से पकड़ो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे नहीं, मेरे पास कोई टिक टैक नहीं बचा है। मैंने ये सब गोलियों पर खर्च कर दिया। लेकिन तुमने इसे अपने दोस्तों के साथ तो शेयर किया। तो दोस्तों, चुनौती शुरू करने का समय आ गया है। मैं सबसे पहले बटन दबाऊंगी। मुझे नीला रंग पसंद है, इसलिए मुझे लगता है कि यह मुझे निराश नहीं करेगा। पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। मेरा अंडा, बुरा मत मानना, लेकिन नीला रंग आज तुम्हें निराश करेगा। इस बाल्टी का खाना कभी स्वादिष्ट था, लेकिन अभी मुझे यकीन नहीं है। शायद तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाए। यह क्या है? अगर कोई बैठा हुआ हो तो तुम इस तरह से कचरा नहीं फेंक सकते। ये अच्छी बात नहीं है। छी, कितना खराब। ऐसा मत करो। हमारे नियमों के अनुसार यह संभव है। तुमसे कितनी बदबू आ रही है। मैं एमा के पास जा रहा हूँ। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगी। मैं सबसे चमकदार रंग का बटन दबाऊंगी, लाल बटन। एमा, तुम्हारे अंतर्मन ने तुम्हें निराश नहीं किया। उस बटन के नीचे कुछ बहुत ही अच्छा छुपा हुआ है। कोई खाना नहीं, कोई खिलौना नहीं, पर इससे कहीं ज्यादा कीमती कुछ और। अरे वाह, ये तो पैसे हैं। मैं अमीर बनने जा रही हूँ। हाँ एमा, बधाई हो। तुमने पहले दौर में जैकपॉट जीता है। वाह, मैं तो बहुत अमीर हो गई। मुझसे अच्छा और कोई नहीं है। बहुत बढ़िया एमा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। चुप रहो, तुम मुझे मेरी जीत के मजे लेने से रोक रहे हो। मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। मैं कितनी खुश हूँ। कितने सारे पैसे। यह बदबू कहाँ से आ रही है? मिरांडा, क्या तुम अभी भी कूड़े के साथ पड़ी हुई हो? मैं और क्या कर सकती हूँ? असल में मुझे एक टोपी और कुछ टिक टैक कैंडी मिल गई थी। और मेरे पास एक प्लंजर भी है, जो बहुत हद तक एक माइक्रोफोन की तरह दिखता है। ला 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 ला। मैं तुम्हें मस्ती करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे डिओड्रेंट का स्प्रे करना होगा, नहीं तो ये भयानक गंध पूरे कमरे में फैल जाएगी। ये मेरा बॉक्स है। दोस्तों, अब समय है दूसरे दौर का। आशा करती हूँ कि कम से कम मैं इस बार लकी निकलूं। मिरांडा, तुम बिल्कुल सही हो। आज तो तुम्हारा दिन ही बन गया। कुछ स्वादिष्ट तुम्हारे रास्ते में है। Could you please? बांस, लेकिन उनके साथ क्या करूँ? ये बस इतना है कि इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता है। ऐसा किसने कहा? इनके साथ सॉसेसेज भी हैं। अब तुम्हारे पास असली हॉट डॉग बनाने के लिए सभी चीजें हैं। वाह, ऐसा लग रहा है कि मैं आज बहुत स्वादिष्ट लंच करने जा रही हूँ। और इतना ही नहीं, सॉस के बिना कैसा
जैसा हॉट डॉग। मेरे पास तुम्हारे लिए केचप और मस्टर्ड है। ये मुझ पर क्यों डाल रहे हो? हालांकि इसे रोल से पॉज सकते हैं और फिर सारा सॉस हॉट डॉग पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी दिनों से इतना खुश नहीं हुई थी। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मिरांडा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब समय है एमा को अपने बटन दबाने का। हेलो। इस बार मैं पीले बटन को दबाने की कोशिश करूंगी। ये सूरज की तरह दिखता है। तुम्हें उसे नहीं चुनना चाहिए था, क्योंकि तुम मछलियों के बदबूदार ढेर में फंस गई हो। एक मछली? ऐसा तो नहीं हो सकता। जरूर अभी और बहुत सारे होंगे। यह अच्छा है कि मैं अपने साथ छाता लेकर आई थी। हो सकता है कि एमा खुद बदबू ना करे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसके बॉक्स में कोई तूफान आया हो। और अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे ही मछली के साथ बैठी रहूं? नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और एक्स्ट्रा गिफ्ट है। एक नया दोस्त। इसका नाम फ्लफी है। आशा है इसका साथ तुम्हें पसंद आएगा। ये मुझे खाना चाहती है। इसे हटाओ। वैसे वह थोड़ी पागल है, लेकिन तुम जल्दी दोस्त बन जाओगी। ओके। तुम्हारा कैसा चल रहा है मिरांडा? बहुत बढ़िया मिस्टर होस्ट। मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक हॉट डॉग है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वादिष्ट। Thank you. मैं समझ गई कि बिल्ली की जरूरत क्यों है। वो सारी मछलियाँ खा जाएंगी। वो मछली खा रही है और मैं हॉट डॉग खा रहा हूँ, और यह हम दोनों के लिए बहुत स्वादिष्ट है। इस बार सबसे पहले बटन कौन दबाएगा? मैंने पहले ही तय कर लिया है कि किसे प्रेस करना है। आशा करती हूँ कि नीला मुझे निराश नहीं करेगा। इस बटन ने अपने अंदर कुछ बहुत ही स्वादिष्ट छुपा कर रखा है। चीज के साथ पास्ता। मुझे तो वातावरण में इटालियन खाने की खुशबू महसूस हो रही है। नूडल्स? पर नूडल्स बिना किसी चीज के बेस्वाद होती है। मैंने कहा चीज। अब ये हुई ना बात। एक असली लंच जैसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में हो। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें लगता है कि बस इतना ही है, तो तुम गलत हो, क्योंकि सॉस भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वैसे ये जरूरी नहीं था। अब मेरा पूरा सिर्फ केचप से ढका हुआ है। मुझे माफ कर दो डियर एमा। तो पता नहीं मेरे ऊपर क्या आया। आशा है तुम मुझ पर नाराज नहीं होगी, लेकिन मैं बेसिल के बारे में पूरी तरह से भूल गया। हाँ, ये तुम्हारी बड़ी गलती है। हाँ, बस अब खाना बंद। मिरांडा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब तुम्हें बटन दबाना है। कम से कम मुझे खाना मिलेगा। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें सच में कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। इटालियन पिज्जा। इससे सुंदर और स्वादिष्ट क्या हो सकता है? मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, लेकिन इसे ऐसे क्यों फेंका? अब ये पूरा मेरे चेहरे पर है। Sorry. मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वैसे मैं कोई अच्छा इटालियन कुक नहीं हूँ। इसके बजाय मैं मजेदार चुनौतियों का होस्ट बनना चाहूँगा। दोस्तों, तुम्हारे पास कुछ अच्छा पाने का एक और मौका है, और मैं यह मौका लूंगी। मुझे निराश मत करना। लाल बटन। तुम उतनी खुश नहीं होगी। मैं अपने गंदे कपड़े बहुत दिनों से धोना चाह रहा था, और मुझे लगता है कि अब ऐसा करने का समय आ गया है। यह क्या है? इतने गंदे मोजे और टी शर्ट कहाँ से आए? इतना गंदा। जरूरी बात है कि पाउडर और पानी के बारे में नहीं भूलना है, नहीं तो सारी धुलाई बेकार जाएगी। लेकिन मुझे यह सब याद है। तुम क्या कर रहे हो? तुम सच में मेरे बॉक्स में कपड़े नहीं धोओगे, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरे पास घर में इसे धोने के लिए समय नहीं था।
अपने कान बंद कर लो। अब तुम थोड़ा परेशान होने वाली हो। बस अब पानी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो शुरू करें। एकदम सही, मजेदार और उपयोगी दोनों। मिरांडा, अब तुम्हें भी बटन दबाना है। ठीक है, तुम किस्मत वाली हो क्योंकि एक विशाल और स्वादिष्ट केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कल्पना करो कि आज तुम्हारा बर्थडे है। जरूरी बात है कि मौका नहीं गंवाना चाहिए। केक पकड़ो। ये दूसरी बार है जब तुमने मेरे ऊपर खाना फेंका है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और यह रहा, यह स्पार्कलर तुम्हें और भी अधिक उत्सव का माहौल देगी। और फाइनल टच, एक आतिशबाजी का प्रदर्शन होगा। मिरांडा, क्या तुम तैयार हो? ओह, भयानक उत्सव। नहीं, काफी मजेदार। लेकिन मेरी तुलना में कोई बुरा नहीं है। तुम अपने मोजे, अंडरपैंट्स, टी शर्ट ले सकते हो। ये सब अब साफ हो गए हैं, मेरी तरह। ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अंदर आओ। अरे नहीं, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये कितनी सुंदर है और बस सीधे मेरे पास आ रही है। कितनी सुंदर है। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ। ये रहा मेरा पासपोर्ट और इसके अंदर टिकट है। धन्यवाद। ओह, आज तो सारे लड़कों का ध्यान मुझ पर ही रहेगा। अच्छा लड़कों, अब बोर्ड करने का समय हो गया है। चलो भागो, शायद हम उसके साथ चलेंगे तो पकड़ सकते हैं। कहाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? चलो लड़कों, मुझे अपने अपने टिकट दिखाओ। ये यहाँ मेरा प्लेन है। क्या फिगर है, मेरी तरह नहीं। वाह, आखिरकार मैं कितनी थक गई हूँ। मैं इन सब चीजों के साथ घूमते घूमते, और तुम यहाँ हो मेरे बच्चे। मम्मी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। उफ, ये क्या बकवास है। चलो ट्रिप पर चलते हैं मेरे बच्चों। हेलो, आपका टिकट। सब कुछ ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से आप कुत्ते को नहीं ले जा सकते हैं, दूसरे जानवरों की तरह। खैर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने प्यारे खरगोश को कहाँ रखूं? हाँ, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मैं इस टोपी में इसे छिपा लेती हूँ। बाय बाय बेबी, चिंता मत कीजिए, वो मेरे साथ होगा। आपका पासपोर्ट मैडम, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी चेकिंग होगी। ये क्या है? जानवरों का यहाँ प्लेन में ले जाना सख्त मना है, लेकिन चिंता न करें, आपका पालतू आपका इंतजार करेगा और आपके लौटने तक यहाँ रहेगा। हेलो सर, क्या मैं आपके हेड की जांच कर सकता हूँ? यदि ऐसा है तो मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। जादू जादू, और ये रहा पासपोर्ट। वाह, यह नहीं हो सकता। चलो जल्दी से अपनी टोपी दीजिए, मैं चेक करूंगा। अजीब है, माफ करें, आप अंदर जा सकते हैं। बैग में भी कुछ नहीं है, सब ठीक है। स्वागत है सर, जल्दी से अंदर आए। खैर, मेरा खरगोश वहाँ अकेला रह गया है। मुझे माफ करें मैडम, लेकिन मैं आपकी मदद करना जानता हूँ। एक छोटा सा जादू और आपका प्यारा दोस्त आपके बगल में होगा। अभी बस तुरंत, लगता है कि वह आ गया है, और वह ये रहा। अरे वाह, शुक्रिया। अब तो ये मेरी प्यारी सी मेरे साथ फ्लाई करेगी। देखते हैं। ठीक है, कोई जानवर नहीं, अब जाइए। हाँ, डॉक्यूमेंट सभी ठीक है, लेकिन टोकरी की जांच करनी होगी। अरे नहीं, मेरी बिल्ली इसमें है। ओह सर, क्या आपको कभी बताया गया है कि आपकी चीन बहुत ही शानदार है? क्या मैं आपकी तस्वीर ले सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। पहले मुझे अपने बालों को ठीक करना होगा। हाँ, अब मैं तैयार हूँ। क्या यह पोस्ट ठीक है? बहुत अच्छा, काम कर गया। अब जल्द से जल्द प्लेन में जाना चाहिए। माफ करना, मुझे जाना है। अरे, यहाँ क्या है? एक खाली टोकरी। मुझे याद है इसमें एक जानवर था। नमस्ते, प्लीज आए। ओह, बहुत अच्छा, यहाँ मेरी जगह है। अब हम तुम्हें बाहर निकाल सकते हैं मेरे बच्चे। ओह, कितनी प्यारी है।
क्या मैं इसे प्यार से सहला सकती हूँ? क्यों नहीं? इतनी अच्छी बिल्ली। ओह, मुझे क्या हो रहा है? ओह, क्या ये एलर्जी है? अच्छी। Thank you. नमस्कार, आप सबकी यात्रा अच्छी हो। आइए डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं और इसको स्कैन करेंगे। क्या आप जानवरों को ला रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, तो कृपया 1 सेकंड रुके। ओह, ये क्या है? कोई अपवाद नहीं, जानवरों को प्लेन में लाना सख्त मना है। ओह, ये अच्छा नहीं हुआ। यह इस तरह के सख्त नियम है, मेढक के साथ भी नहीं। हमें जल्द ही कुछ सोचना होगा। मेरे पास एक किताब है जिसे मैंने पूरी तरह से पढ़ा है, जिसका मतलब है इसे थोड़ा सुधारा जा सकता है। मुझे कहानी का हिस्सा कभी पसंद नहीं आया। आप मेढक को अंदर डालते हैं। बहुत अच्छा। और आप चेक पॉइंट पर जा सकते हैं। ये रहे मेरे टिकट। क्या मैं जा सकती हूँ? स्कैन से तो ठीक लगता है। हाँ, जाइए। धन्यवाद। आपका स्वागत है, प्लीज आए। यह मेरी जगह है। मैं अपने सामान को ऊपर शेल्फ पर रख देती हूँ ताकि वह रास्ते में न आए। हम लोग उड़ान के लिए तैयार हैं। ओह, क्या नियम है, नहीं पकड़े पा। तुम यहाँ कैसे हो माय हनी? ओ, यह क्या है? यह किसका है? ये मेरे सिर पर आ गया है। मेरी मदद करो। हेलो, ये रहे मेरे टिकट। तुम यहाँ कैसी हो केशा? क्या सब कुछ ठीक है? मुझे खेद है, लेकिन केशा कहीं नहीं जा रही है। कम से कम प्लेन में नहीं। जानवरों को प्लेन में लाना मना है। सुना है कि जानवरों के साथ जाना मना है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आप बेहतर है। नमस्कार, कृपया अपना टिकट दिखाएं। ओ, लगता है कि छिपकली टहलने गई है। सर, क्या आप ठीक हैं? हाँ, सब कुछ ठीक है। नहीं, यह टॉलरेबल नहीं है। कितनी गुदगुदी हो रही है। हाँ, उसे क्या हुआ है? उसे एक मजेदार चुटकुला याद आ गया है ना एलेक्स? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। चलो दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। मैं यह जानता था, तुम एक जानवर को प्लेन में लाने का कोशिश कर रहे हो। ओह, देखो यह क्या है। चलो यहाँ से निकल जाओ जल्द से। वे कहाँ गए? हम नहीं जानते। ओह, मैं मिस कर गया। नमस्कार, ये रहा मेरा टिकट। सब ठीक है या कुछ गड़बड़ है? सुनहरी मछली? नहीं, जानवरों को प्लेन में लाना मना है। आपसे आग्रह है कि इस मछली को आप मुझे दे दो, मैं इसकी देखभाल करूंगा। क्या वास्तव में मुझे अपने अजगर से अलग होना होगा? वो बहुत संवेदनशील है। मेरे पास एक आइडिया है। अलग हटो। ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट। मुझे जल्दी से बोर्डिंग करना है। यह क्या है? बोर्ड पर लिखा है कोई जानवर नहीं, मेरे शिफ्ट पर नहीं। उफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कृपया अंदर आए, मुझे माफ करना। ओह, यह काम कर गया। अब ये मेरी जगह है। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे लगता है मेरे कान के नीचे फुफकार कर रहा है। ओ नहीं, सांप। बेबी अपनी ड्राइंग खत्म कर रही है। तुम क्या खाना चाहती हो? ओह, बेबी को पैनकेक्स चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? क्या सभी तैयार है? ओ एनी, बैटर को ऐसे बर्बाद मत करो। वेंसडे तैयार है और दादी। ओ दादी, क्या आप ठीक हो? चलिए शुरू करें। ओह, तो मेरा बैटर तैयार है। मुझे पता था कि मुझे ब्रांडेड पैनकेक्स पकाना होगा। अब चलो एक टावर बनाते हैं और मेरी प्यारी पोती को खिलाते हैं। क्या कमाल की खुशबू है। हाँ, वाह, तैयार। अब मैं इसमें कुछ मीठा डालूंगी ताकि बेबी को यह जरूर पसंद आए। चलो मेरा फेवरेट मैपल सिरप डाले और थोड़ा बटर। और मेरे पास रेनबो पैनकेक्स होंगे और मेरे पास रेनबो के सभी रंगों का बैटर है। मैं रेनबो ड्रॉ करने के लिए और नहीं रुक सकती। ओह, ये क्या हो रहा है? ये निकल क्यों नहीं रहा है? हेलो। ओह, अरे नहीं, मैं बैटर से ढकी हुई हूँ। सब ठीक है, चिंता मत करो। मैं इसे अभी साफ कर लेती हूँ और खाना बनाने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पहला पैनकेक है। बढ़िया। एक यूनिकॉर्न के बिना कैसा रेनबो? बिल्कुल सही। मैंने अपना काम खत्म कर लिया। दादी, आप क्या कहती हैं? हुर्रे! मुझे अपनी काली डाई नहीं मिल रही है। वह यहाँ नहीं है। थिंक
ओह, वो केवल यहाँ ही नहीं है बल्कि मेरी काली डाई लेकर आई हो। धन्यवाद। चलो कुछ बूंदे गिराओ और तुम्हारा काम हो गया। अब मैं सिरिंज में बैटर ले लेती हूँ। इसे ड्रॉ करने में बहुत सुविधा होगी। अब मैं एक बहुत ही भयावह स्पाइडर वेब और स्पाइडर ड्रॉ कर रही हूँ। कितना प्यारा। बहुत अच्छा। जरा इस बकरी को देखो। प्लेट को ताजे खून से सजाए। ओ, मतलब स्ट्रॉबेरी सिरप से। और इस पर वेब और मेरे प्यारे मकड़ियों को रखेंगे। एक मास्टरपीस। वाह वेंसडे, ये डरावना निकला। ओह, और स्वादिष्ट भी। हाँ, क्या सभी तैयार है? बेबी, इसे ठंडा होने से पहले खाकर बताओ। हाँ, तो हमारे पास यहाँ क्या है? सब कुछ कितना सुंदर है। ओह, क्या ये असली मकड़ियाँ हैं? ओ माँ, यह पैनकेक्स हैं। वेंसडे ने मुझे फिर से डराने का सोचा है। शायद ये दिखने में जैसा है उससे बेहतर स्वाद का होगा। स्पाइडर प्यारे होते हैं और खाने वाले स्पाइडर बिल्कुल भी डरावने नहीं होते हैं। स्वादिष्ट। आगे क्या है? ओह, बहुत सारे पैनकेक सिरप के साथ। ये स्वादिष्ट होगा। मुझे इसे जल्दी चखना चाहिए। स्वादिष्ट, मीठा। बहुत अच्छा। और आगे क्या है? वाओ, ये एक यूनिकॉर्न पैनकेक है और एक रेनबो। और ये यूनिकॉर्न पैनकेक सीधे उड़कर मेरे मुंह में आ जाएगा। अद्भुत। यस। all right. यूनिकॉर्न पैनकेक विनर है। मुबारक हो। इनिट, बधाई हो। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? Okay. मुझे बहुत भूख लगी है। बेबी, चिंता मत करो, यहाँ बहुत अनुभवी लोग काम कर रहे हैं, है ना दादी? हाँ बिल्कुल। इसे वापस दो वेंसडे। अच्छा ठीक है, ले लो। ओह, यह क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो? मुझे पूरे छिलके से ढक दी हो। क्या तुम थोड़ा सावधान रह सकती हो? ओह इनी, तुम थोड़ी सावधान रह सकती हो। तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हें मदद चाहिए? लाओ, मैं मदद करती हूँ। चलो मैं इसे खींचती हूँ। देखो। धन्यवाद दादी। अब मैं इसे एक विशेष चाकू से काटने जा रही हूँ। देखो कितने सुंदर आलू है। खरली। हाँ, मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया है। मैं रंगीन फ्राइज बनाना चाहती हूँ, है ना? ये अच्छा। मैं सुंदर रेनबो फ्राइज बनाने जा रही हूँ, जैसा बेबी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। तैयार। और अब ज्यादा काम नहीं बचा है। एक फ्राइंग पैन में इसे फ्राई करना है। मेरे पास एक फ्राइंग पैन है, तेल और स्टोव है। मैं इसे फ्राइंग पैन में डालकर फ्राई करती हूँ। बढ़िया। यह इतना आसान है कि मैं शेफ बनने के बारे में सोच रही हूँ। क्या मुझे शेफ हैट मिलेगी? तो मेरा फ्राइज तैयार है। इनिट, तुम बहुत अच्छी हो। यह बहुत बढ़िया बना है। मेरे आलू भी फ्राई हो चुके हैं। मैंने साधारण आलू बनाए हैं, रंगीन नहीं, पर ये बहुत स्वादिष्ट है। और क्रिस्पी भी। अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। चलो कुछ केचप डालें। हाँ, यहाँ बहुत स्वादिष्ट। और मेरे फ्राइज तैयार हो चुके हैं। हम इसे निकाल सकते हैं और हम इसे पेंट करेंगे। ओह, मैं थोड़ी गंदी हो गई हूँ। बेशक काला मुझे सूट करता है, लेकिन मैं अभी एक नए स्टाइल के लिए तैयार नहीं हूँ। और मैं आलू को काले रंग में रंगना चाहती थी, खुद को नहीं। मेरे गर्म आलू तैयार है। अब इसे केवल फाइनल टच देना बचा है। वाह, तुमने सोचा नहीं होगा कि ये केवल आलू नहीं बल्कि उसके पंजे होंगे। बेबी, फ्राइज तैयार है। चलो चक्कर बताओ। वाह, कितने खूबसूरत फ्राइज हैं। और वेंसडे ने मुझे फिर से डराने का फैसला किया, लेकिन मैं अब और नहीं डरूंगी। ये सिर्फ फ्राइज हैं। वाह, सुपर स्वादिष्ट। मैं रुक नहीं सकती। और यहाँ क्या है? ओह, तो यह केचप के साथ सामान्य फ्राइज है, लेकिन यह भी बुरा नहीं है। बहुत 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 स्वादिष्ट। बहुत ही ज्यादा अच्छा है यह। लेकिन यह तुरंत अपनी ओर ध्यान खींच रहा है। यह रेनबो फ्राइज है। इसके तो मैंने केवल सपने देखे हैं।
मेरे दांतों में रंग लग गया है। मेरा पेट भर गया है और रेनबो फ्राइज जीत रहा है। वाह विनी, तुम फिर से जीत गई, मुबारक हो। बेबी ने ड्राइंग खत्म कर लिया है। इस बार क्या है? वो एक बर्गर चाहती है। वाह, क्या सभी तैयार है? मैं ऐसा बर्गर बनाऊंगी जैसा बेबी ने कभी नहीं खाया होगा। सबसे पहले मैं बंस को सेकूंगी, फिर टमाटर जिसे रिंग्स में कटा हुआ होना जरूरी है, और कीमा मीट। अच्छे कीमा से कटलेट बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, चलो पहले इसे गोल बनाती हूँ और फिर पैन में डालकर सेकती हूँ, और फिर सलाद के पत्ते, रसदार कटलेट, चीज, टमाटर और एक बन के साथ सब कुछ कवर करती हूँ। ओह, मेरा सब तैयार हो गया। ओह चलो इनिट, ये एक साधारण सैंडविच है, मेरी तारीफ की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास भी एक आइडिया है। ये बंस मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। मैं कुछ स्वादिष्ट ले लेती हूँ। डोनट। मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़ूंगी। मीठा। मेरे बर्गर में एक खास बात होगी कि वह बहुत मीठा होगा। बच्चा सब कुछ खट्टा, मीठा और स्वादिष्ट पसंद करते हैं। मैं यही करूँगी। कैंडी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, अब इसमें मार्शमेलो डालना बचा है। कितना स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट और मीठा। मैं इस मीठे बम को खुद खाना चाहती हूँ। वाह, अब इसे ऊपर से ढक देती हूँ और ये तैयार। यहाँ मेरे काले बंस तैयार हैं। हम उस पर चीज डालेंगे, एक लाल मीट कटलेट। हमें अधिक चीज और अधिक खून की जरूरत है, यानी केचप की। हाँ, तो अब इसे ढक सकते हैं। और फाइनल टच के बारे में नहीं भूलना है। चिप्स मेरे लिए नहीं, बल्कि बर्गर के लिए। वे मेरे मॉन्स्टर बर्गर के लिए एक बढ़िया जीप का काम करेंगे। थिंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें नहीं खाएगी। तुम मेरे आइस लेना चाहती हो? अरे ये मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद थिंग, तुमने मुझे गमी आइस दिया। वे तुम्हें भी सूट करते हैं, लेकिन अभी मेरे बर्गर को इसकी ज्यादा जरूरत है। मेरा बर्गर बहुत ही प्यारा बना है, चखने के लिए तैयार। सारे बर्गर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? ओह, मैं इस अजीब के साथ शुरू करूंगी। यह फनी है और बहुत स्वादिष्ट है। और आगे क्या है? ओह हाँ, यह बर्गर जैसा मैंने ड्रॉ किया था बिल्कुल वैसा लग रहा है। इसे जरूर अच्छा होना चाहिए। मैं इसे खाने जा रही हूँ। यह क्या, प्याज? छी, नहीं, मैं इसे अब नहीं खाऊंगी। दादी मैं प्याज नहीं खाती। तो यह क्या मीठा बर्गर है? इसे इनिट ने बनाया है। वाह, ये बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। मैं किसे चुनूं? और जीत जाती है वेंसडे को। वाह, गमी आइस भी बहुत अच्छे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। वेंसडे, बधाई हो। क्या तुम खुश हो रही हो? वाह, चलो वेंसडे, अपने सभी दांतों के साथ पूरा मुस्कुराओ। नहीं? खैर ठीक है, पर तुम्हारी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। मुझे कोको चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? क्या सब तैयार है? मुझे आशा है सब कुछ स्वादिष्ट होगा। कौन शुरू करेगा? हाँ, अब मैं एक सॉस पैन में कोको और दूध मिलाने जा रही हूँ। यह सुपर स्वादिष्ट कोको होना चाहिए। चलो कुछ चॉकलेट मिलाएं। चॉकलेट ड्रिंक। तो मेरा कोको केवल एक मग में सर्व किया जाना चाहिए, जिसमें मेरी पिक्चर हो। यह बेहतर है। सभी को पता चलना चाहिए कि यहाँ नंबर 1 कौन है। दादी, आप सच में बेस्ट हैं, लेकिन मेरा कोको भी कोई खराब नहीं होगा। मेरे पास कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट है। अब मैं फ्राइंग पैन में कुछ चीनी डालूंगी। कुछ नहीं, थोड़ा ज्यादा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी दादी। ठीक है, और अब मुझे दूध की जरूरत है। मैं दूध खोलती हूँ। ओह चलो, खुल जाओ। ओह, मैंने इसे गिरा दिया। खैर कोई बात नहीं, इतना कोको के लिए काफी होगा। मैं इसे सिर्फ सफेद नहीं छोड़ सकती, मुझे थोड़ा नीला रंग चाहिए, आकाश की तरह। देखो कितना सुंदर है। पीली क्रीम काम आएगी। अब मैं इसमें स्वादिष्ट धारियाँ बनाऊंगी।
चमकीले स्प्रिंकल्स के बारे में भी नहीं भूलना है। चलो इसमें अपना कोको डाले। अच्छा है ना? मुझे तो लगता है यह कमाल का है। बेबी खुश हो जाएगी। और कैंडीज और डेकोरेशन। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? वाह, बहुत बढ़िया। और यह स्ट्रॉ रेनबो के साथ। थिंक, क्या तुमने यह रंगों का पागलपन देखा है? मैं किसके बगल में काम कर रही हूँ? मुझे लगता है कि तुम समझ गई हो कि मैं किस तरह का कोको बनाने जा रही हूँ। मैं अपने फेवरेट ग्लास में कोको डालूंगी। अब इसे सजाऊंगी, वर्म्स जोड़ूंगी और ये गमी कैंडी होंगे। हम ज्यादा डराएंगे नहीं। तैयार। अगर सभी तैयार हैं तो बेबी तुम इसे चख कर बताओ। क्या तुम तैयार हो? ओह हाँ, मैं हमेशा तैयार हूँ। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यह कोको बहुत रंगीन है। यह जरूर इनिड ने बनाया होगा। स्वादिष्ट। ओह, और यह मेरी प्यारी दादी है। दादी के कोको हमेशा स्वादिष्ट होते हैं। वाओ, बहुत अच्छा। ओह, और यह फिर से वेंसडे का है। उसकी फेवरेट खोपड़ी। चलो इसे ट्राई करें। गमी कैंडी और कोको स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे किसी एक को चुनना है। मैं इसे चुनती हूँ। इनिड फिर से नमस्ते, यहाँ आपके पार्सल है। आप इसे ले सकते हैं। ओह धन्यवाद। चलो अब देखते हैं कि उन्होंने मेरे बॉक्स में क्या रखा है। ओह, गुलाबी पोछा, बढ़िया है। यह निश्चित रूप से मुझे अपने फेवरेट घर से जालों को ग्लैमरस तरीके से हटाने में मदद करेंगे। ओह, कितना विशाल मकड़ा है। डर के मारे कहीं मेरे सारे बाल ही सफेद ना हो जाए। ओह नहीं, ये कितना विशाल मकड़ा है। वाह, मेरा वैक्यूम क्लीनर सारे मकड़ों को अपने अंदर खींच लेगा। और मेरे लिए क्या है? या रबर के दस्ताने। अब मैं अपने सपनों के घर से कचरा साफ कर दूंगी। सबसे पहले जाले। बढ़िया। वाह किम। हाँ, मुझे पता है कि मैं वाह हूँ। यह गुलाबी कालीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे घर के अस्तर के लिए इसकी जरूरत है। इसलिए मैं एक स्टेपलर पकड़ती हूँ और इस खूबसूरत नरम गुलाबी कालीन के साथ घर को ढकना शुरू करती हूँ। मुझे ये रंग बहुत पसंद है। खिड़कियों के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और यह दिल घर की छत पर अद्भुत लगेगा। सभी को पता चलना चाहिए कि सुंदर किम यहाँ रहती है। और अब मुझे बालों को थोड़ा ट्रिम करने की जरूरत है, लेकिन मेरे नहीं, घर के। इसके लिए उसकी देखभाल की जरूरत है, जो मैं हमेशा सुंदर रहने के लिए अपनी करती हूँ। और मेरा मुलायम घर तैयार है। ओह, लगता है वो घर सजा रही है। मैं भी करूँगा। और मुझे इसके लिए नीली प्रिंगल्स की जरूरत होगी। आखिर मैं बचपन से ही इन चिप्स को खाता आया हूँ और साथ ही इन डब्बों को जमा करता आया हूँ। मुझे इस समय के लिए उनकी जरूरत थी। और यहाँ मेरे फेवरेट नीले गमी रहेंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, ओरियो। मुझे ये कुकीज बहुत पसंद है। चलो इसे छत पर चिपका दे। वाह, ये यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और एक झंडा तैयार। आउच, मिया, तुम वहाँ क्या कर रही हो? ओह, मैं बलून फुला रही हूँ। ये पीले बलून मेरे घर को सजाने के लिए एकदम सही है। मुझे सभी बलून्स को फुलाना होगा ताकि एक घर के लिए काफी हो। और यह आखिरी वाला। ओह, मैं थक गई हूँ। ओह, मुझे आंखों के सामने तारे नजर आ रहे हैं। ओह मिया, तुम कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ। अब मैं अपने घर को सजाऊंगी, तो चलो नीचे से शुरू करें और ऊपर जाएं। ये पीले बलून मुझे लंबे सॉसेस की याद दिलाता है। हाँ, ये बहुत फनी लगेगा। लग रहा है मेरा घर हवादार और रंगीन होगा और मेरा काम हो गया। वाह, केले बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे और चाहिए। चलो, एक गड्ढा खोद लिया और अंदर एक केला डाल दिया। बढ़िया। अब इसमें पानी डालेंगे और फिर थोड़ा इंतजार करेंगे। वाह, मैंने कितना सुंदर पेड़ उगाया है। ओह, और यहाँ मेरे फेवरेट केले हैं। और यहाँ मुझे पक्का से अपने सन बेड की जरूरत होगी, जिस पर मैं आराम कर सकती हूँ। मैं अपने सिर को ढक लेती हूँ ताकि धूप न लगे। ओह, केले। मुझे लगता है अगर मैं एक दो खा लूँ तो पड़ोसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, इधर मत आना। अच्छा ठीक है, तो मुझे कुछ जल्दी से सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओह हाँ, मेरे पास एक कार है, लेकिन मैं इसे कहाँ रोल कर सकता हूँ? अब मैं एक विशाल रेसिंग स्लाइड बनाने जा रहा हूँ। इसे यहाँ लगाया।
और इधर भी। वाह कितना अच्छा। यहाँ कार को और यह फुल। वाह कितनी तेजी से आ रहा है, कितना अच्छा। ये लड़के भी ना बस। खैर मेरे पास यहाँ कुछ और दिलचस्प चीजें हैं। यहाँ कुछ उपकरण और मेरे झूले के हिस्सों का एक छोटा सा सेट है। मुझे बस इकट्ठा करना है और मैं इसे कुछ ही समय में कर लूंगी। बस इस तरह से। वाह मेरा गुलाबी झूला तैयार हो गया और मैं अपने यूनिकॉर्न के साथ यहाँ खेल सकती हूँ। बहुत बढ़िया। और यहाँ मेरा मेल बॉक्स एकदम सही रहेगा। वाह मुझे भी एक मेल बॉक्स चाहिए। अक्सर मेरे फैंस मुझे लेटर भेजते हैं। मैं फूल को पेंट में डुबोकर मेल बॉक्स पर फूल प्रिंट कर दूंगी। कितना सुंदर है। वाह कूल। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे भी मेल बॉक्स चाहिए। हिप्पो बॉब से मिलो, यह मेरे मेल की रक्षा करेगा। सभी को हेलो, मैं पोस्टमैन सैम हूँ और मैं तुम्हारी चिट्ठियाँ लाया हूँ। वाह तुम्हारा मेल बॉक्स कितना अच्छा है मिस। यहाँ तुम्हारा लेटर है। ओह गुड आफ्टरनून मिस्टर डैन, मैं तुम्हारे लिए भी लेटर लेकर आया हूँ। दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए कोई और मेल नहीं लाऊंगा। अपना मेल बॉक्स बदलो। और यहाँ कौन रहता है? वाह क्या खूबसूरती है। मैं माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। यह अजीब था। यहाँ आपका लेटर है मेरी मिस यूनिवर्स। धन्यवाद। मुझे जाना है, जल्दी मिलते हैं। इस कार से मैं अब बोर हो गया हूँ। हाँ मैंने अभी तक घर के अंदर कुछ नहीं किया है। मुझे जल्द ही अपने सपनों का घर बनाना है। ओह यह यहाँ कितना खाली है। मुझे यहाँ कुछ अच्छा चाहिए। मैं दीवारों से शुरू करूँगा। दीवारों पर नीला रंग एकदम सही लगेगा। अब मैं सब कुछ पेंट करूँगा। ओह मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। अब आगे क्या करूँ? ओह हाँ बिल्कुल, कालीन। ये सॉर्ट पजल्स एक असली लड़के के कमरे में शानदार दिखेंगे, पर कुछ कमी है। यहाँ मेरे खिलौनों के साथ एक दीवार होगी और वे यह रहे। वाह अब मैं यहाँ सब कुछ लटका देता हूँ ताकि सभी जान जाए कि मैं कूल हूँ और मैं केवल कुछ खिलौनों के साथ खेलता हूँ। यो और ब्लू मैन हर चीज की रक्षा करने के लिए। और दीवारों पर मेरे कुछ पेंटिंग्स और क्रिस्टल्स कभी भी खराब नहीं लगेगा। ओह और मुझे इस टेबल की भी जरूरत होगी। वाह और इस पर रखने के लिए मेरे पास कुछ है। या मेरे हैमस्टर के लिए घर। मेरे छोटे हैमस्टर पीठ से मिलो, वो मेरे साथ रहेगा। और यह बीन बैग मेरे लिए है। अब सब कुछ तैयार है। कूल। अब आराम कर सकते हैं और मेरे छोटे दोस्त के साथ मजा कर सकते हैं। वो मेरे गेम्स के लिए लकी होता है। मुझे मेरे सपनों का घर मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। यह अद्भुत है। ओह मैं भी अपने कमरे को महल की तरह सजाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं अपना मैनिक्योर कर लेती हूँ। ओह ये गुलाबी नाखून किसी को भी दीवाना बना दे। और ये दीवारें इतनी सफेद क्यों है? ऐसे नहीं चलेगा। तुरंत गुलाबी रंग से पेंट करना होगा। चलो वाह कितना प्यारा है। पूरे कमरे में दिल ड्रॉ कर दिया। बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। वाह मेरा गुलाबी कमरा, लेकिन फर्श खाली है। अच्छा नहीं लग रहा है। गुलाबी कालीन अब चलन में है और यहाँ कुछ दिल और एक सुंदर लाइट यहाँ अच्छी लगेगी। बढ़िया, मैं सभी के लिए प्यारे किसेस भेज रही हूँ। और मेरे पास यहाँ क्या है? यह सुपर लंबे हाथ पैर वाला गुलाबी जिराफ। मेरी ओरिजिनल पेंटिंग यहाँ पर। बहुत अच्छा। और यह टेबल यहाँ पर अच्छा है। मेरे पास अपना सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं है और यहाँ एक आईने के साथ एक अच्छी टेबल होगी ताकि मैं हर दिन सुंदर दिख सकूं। ओह मेकअप को अपडेट करना जरूरी है। मैं चमक रही हूँ। मेरे बाल सबसे नरम है और एक अच्छा परफ्यूम सफलता की कुंजी है। अब मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। ओह मेरा कमरा तैयार है। यह सबसे सुंदर है। ओह मैं तुम्हें इस घर की एक और सुंदर चीज से मिलवाना लगभग भूल गई। यह मेरी बिल्ली मार्टा है। ये सफेद दीवारें मुझे दुखी करती हैं। मुझे इसे तुरंत ठीक करना होगा। और मेरे पास एक अच्छा आइडिया है।
पहले हम दीवारों को चमकदार और अधिक पॉजिटिव बनाने के लिए पीले रंग से रंग देते हैं। मैं पेंट डालती हूँ और इसे रोलर से मिलाती हूँ। मुझे दीवारों पर पेंट करना बहुत पसंद है। अब मैं सूरज ड्रॉ करूँगी। देखो यह कितना आसान था। और इसकी किरणें इस तरह से। वाओ! चलो तुम पर भी पेंट लगा देती हूँ। और दीवार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फर्श खाली है। यहाँ पर बालू की जरूरत है। मुझे सी बीच की बालू बहुत पसंद है। ये बहुत नरम और गर्म है। हाँ, थोड़ा और डाल देती हूँ। बहुत बढ़िया। और दीवारों पर कुछ पोस्टर्स की भी जरूरत है। मेरे पास एक नाजुक फूल और एक फूल बत्तख है, यहाँ और यहाँ। वाओ! और इस मेरे रैक को देखो। और मैं लगभग अपने फेवरेट दोस्त के बारे में भूल गई, एक डक सॉफ्ट टॉय। यह सब कितना अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें यहाँ रखूंगी। और मुझे एक टेबल की भी जरूरत है। मुझे एक छोटी कुर्सी भी चाहिए। यह पीला इन्फ्लेटेबल सर्कल एकदम सही है। यह इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा गिटार बजाने का मन हो रहा है। हाँ, आपको ये कैसा लग रहा है? मैं बाद में एक म्यूजिक कंसर्ट करूंगी, लेकिन अभी के लिए यहाँ छत पर फूल सही होंगे। और मेरे प्यारे पालतू जानवर की एक तस्वीर। ये बहुत प्यारा है। मैं उससे प्यार करती हूँ। वैसे रिची खुद कहाँ है? रिची, मेरे पास आओ। हेलो मेरे दोस्त, चलो खेलते हैं। तुम्हें खेलना पसंद है ना? आओ साथ में गाते हैं। भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। बहुत बढ़िया। चलो कुकीज से शुरू करते हैं। इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किल किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा, इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो यहाँ, यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ। ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओह आइडिया, कुकीज गोल होते हैं, है ना? तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्कीटल्स। मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ये रहे मेरे कुकीज। ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद। मैं छत को स्कीटल से सजाऊंगी। और आखिरी टच, पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम्हारे कुकीज। ओह ओह, अरे यहाँ तो आग लग गई है। मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच! ओह नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी, मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ, मुझे पता था यही होगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है। इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है। दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस, लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? 1-2 और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा, लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं ये कीमा लूंगी। धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा।
बेटा तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है। ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी। कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है? अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो। मैं बेकन भी डालूंगी। बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है। और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि यह लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारी लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ। और अब सॉस। इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है। थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। ताड़ा! ओह वाह, ये साइज देखो। एक 3 स्टोरी बर्गर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। गमी और न्यूटेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है। मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ। हाँ, ये आसान है। दादी उठो, देखो जेनिफर नगेट्स खाना चाहती है। ओ बिल्कुल। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। ओ दादी, क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी? धन्यवाद। अजीब है, ये निकल क्यों नहीं रहा है? शायद थोड़ा जोर से करना होगा। ओह, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। मुख्य बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ। चिकन को काटना होगा और अब एक अंडे को तोड़कर इसमें चिकन के टुकड़े डुबोने होंगे और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से ढकना होगा। बढ़िया। अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और क्या खुशबू है। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है। मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे, सोने के टुकड़ों की तरह दिखेंगे। और हाँ, प्रेजेंटेशन भी एक कला है। ये शानदार होना चाहिए। मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडीमेड ले सकते हैं। मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी। बेटा आराम से, इतना नहीं। ओह, लगता है यह काम कर गया है। देखती हूँ। हाँ बढ़िया। अब नगेट्स को चीटोस में कवर करके पैन में डालना है। मैं पहले से ही जानती हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जेनिफर को देना भी नहीं चाहती। ओह, मैं लगभग भूल गई। केचप के बिना नगेट्स कैसे खा सकते हैं? हाँ, अब यह एकदम सही है। ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सुनहरी नगेट्स है? इसका स्वाद काफी साधारण है। ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लाल, बढ़िया है। इसमें चीज भी है। यह पक्का विजेता है। हुर्रे, मैं जीत गई। क्या आपने देखा? आपने देखा? मैं जीत गई। ये क्या तुम सब पिज्जा बना सकते हो? मुझे यह खाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना है। पिज्जा मैं यह बना सकती हूँ। यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए। इसे एक टुकड़े पर थोड़ा डालना है
और धीरे से इसे चम्मच से फैलाना है। और अब चीज, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा स्वादिष्ट, और बेशक पेपरोनी भी। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती, लेकिन देखो मैं एक शेफ हूँ। फ्लाइंग आटा, आउच, ये उड़ा नहीं। परेशान मत हो बेटा, यहाँ ये लो, ये नया टुकड़ा लो। धन्यवाद दादी। ओह, मुझे पता है, कोई बोरिंग टमाटर का पेस्ट नहीं, बस मार्शमेलो पेस्ट। मैं एक पूरा चम्मच भरकर स्कूप लूंगी ऐसे, और इसे पिज्जा पर लगाती हूँ। और हाँ, स्किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती। स्किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट और ज्यादा रंगीन हो जाता है। चलो, ये लगभग तैयार है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल्स ने नहीं बनाया है। मेरा पिज्जा बहुत अनोखा होगा, कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं। मैं इसे और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इसे रंगूंगी। ओ जरा देखो वो क्या कर रही है। मैं और भी कर सकती हूँ। अब आटे को रोल करती हूँ। पिज्जा पर एक विशेष टमाटर सॉस लगाऊंगी। फिर पिज्जा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना कि बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट में होते हैं। मैं ऊपर थोड़ा चीज डालूंगी। बहुत बढ़िया। और अब ये प्रॉन डालने का समय है। प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी। मेरा शानदार डिश तैयार है। मैं इसकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर, ये लगभग हो गया है, बस इसे बेक करना बाकी है। ओह, कितना टाइम लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। ओह, क्या हो गया? अरे, आखिरकार हमारे पिज्जा तैयार है। मैं तैयार हूँ। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अच्छा ही लग रहा है। तो देखती हूँ सबने क्या बनाया है। कितना दिलचस्प लग रहा है। ओह, यह क्या है? क्या ये मसल्स है? और ये प्रॉन भी है? मैं ये चखना भी नहीं चाहती। पर यह और भी दिलचस्प लग रहा है। क्या ये स्किटल्स है? दिखने में तो अच्छा है, पर स्वाद ठीक ठाक है। ओह, लेकिन यह पिज्जा एकदम नॉर्मल दिख रहा है, और इसकी महक, क्या कमाल का स्वाद है। हाँ, इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीते हो, बधाई हो दादी। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जीत गई। मेरा पिज्जा बेहतर था। तो दोस्त, दिलचस्प, यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे, क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो। बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं, लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट हैं। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी। और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी, तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो, यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं। इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है, लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े। हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह रेवेका, तुमने जार खोला। अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने यह रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। ओह
वेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। थोड़ी डरावनी दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खाकर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स हैं जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है। और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेबेका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप्ड क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है और मार्गो को विटामिन की जरूरत है। इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है मार्गो को ये बहुत पसंद आएगा। मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि यह तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारे मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप्ड क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया। और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है? वेंसडे, हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पीच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे, चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी, सो मत, यह खाना पकाने का समय है। पास्ता? आसानी से। मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? यह थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि ये अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है। मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी। हाँ, अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा
और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है। हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। कितना भयानक है। वेंसडे, देखो आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद। मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आँख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको यह आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेंसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेंसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रूटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वह लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेंसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबेका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है। पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। चलिए चलते हैं। मेरे पास केवल एक ही चुपा चुप्स है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ज्यादा भाग्यशाली हूँ, मुझे ज्यादा मिला है। सुपर। एलेक्स, मेरे हिस्से को देखो, ये कितना ज्यादा है। वाओ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने इतने सारे चुपा चुप्स कभी नहीं देखे। चलो छोटे से शुरू करते हैं। खैर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें केवल रैपर हटाना होगा। अब तो तुम्हारा अच्छा नहीं हो रहा है। मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। हंसना बंद करो। अरे नहीं, मैंने अपना चुपा चुप तोड़ दिया। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मुख्य बात यह है कि यह कैरामेल है। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह कितना स्वादिष्ट है। सुपर। वाह, तुमने कितनी जल्दी खत्म कर लिया। अब एलेक्स, बहुत अच्छा। अब खुद को फ्रेश करने का समय आ गया है। देखता हूँ कि मैं रैपर को कितनी आसानी से हटा सकता हूँ। वाह, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। अच्छा चलो, अब कुछ बड़ा करते हैं। मैं सब कुछ एक साथ खाना चाहता हूँ। तुम क्या कर रहे हो एलेक्स? डरो मत, मैं बस अपना कैरामेल को क्रश करना चाहता हूँ। देखो, हो रहा है। थोड़ा सा ही बचा है। मैं कितना ताकतवर हूँ। बहुत बढ़िया। बस काफी है एलेक्स, हमें डर लग रहा है। बस इतना ही, मेरा हो गया। केवल कैरामेल को कटोरे में डालना है। वाह, इतना ज्यादा। तुम बहुत होशियार हो। पहले से ही सब सोच लिया था। मुझे एक पूरा लॉलीपॉप चाहिए। मैंने इसे बिना कारण नहीं छोड़ दिया। अब इसे पाउडर कैरामेल में डाल सकते हैं और खा भी सकते हैं।
कितना खराब है कि ये सब इतना जल्दी खत्म हो गया। बस अपने मुंह में एक टुकड़ा डालने की जरूरत है। खैर यह भी बुरा नहीं है। कितना स्वादिष्ट है, मैं रुकना नहीं चाहता। तुमने आधा तो बाहर ही गिरा दिया। मिला, अब तुम्हारी बारी है। मुझे एक वैक्यूम क्लीनर की जरूरत है। इसे जल्दी से बंद करो। ओह माफ करो, मैंने गलती से इसे तुम्हारे साइड कर दिया था। मुझे रैपर को हटाने के लिए इसकी जरूरत है। अच्छा आइडिया है, मुझे भी यह पसंद है। अब मैं बिना किसी बाधा के लॉलीपॉप खा सकती हूँ। यह सब तुम्हारे मुंह में कैसे आ जाता है? विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे डर है कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। अब ऐसा लगता है कि तुम सही थे एलेक्स। चुपा चुप अटक गया है। मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ठीक है, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। कस कर पकड़ो। ध्यान से, मुझे दर्द हो रहा है। ओह, यह क्या है? यह मीला का जबड़ा है। कितना भयानक। ये ठीक है, मैंने इसे पहले से ही वापस रख दिया है। यह क्या है? मुझे पता नहीं है क्या है। यह कॉर्न के दाने जैसा दिखता है। शायद तुम सही हो। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे हैं। उसमें गंध बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम सच में अभी तक कुछ समझ नहीं पाए हो? इन अनाजों से बनता है पॉपकॉर्न, लेकिन मुझे नहीं आता है। कुछ सोचना होगा। एक आइडिया है। क्या होगा यदि इसे खाया जाए? नहीं, ये बहुत कड़ा है। कुछ और सोचना होगा। मुझे पता है कि क्या करना चाहिए। हेयर स्ट्रेटनर इसमें मेरी मदद करेगा। इसकी शक्ति का अनाज पकाने के लिए पर्याप्त है। तो क्या हो पा रहा है? मेरी राय में बहुत लंबा समय लग रहा है। एलेक्स, चलो अभी के लिए खेलते हैं, नहीं तो हम सो जाएंगे। जूली सही है, बहुत लंबा है। वाह, ये आखिरकार काम कर गया। बहुत खूब। दोस्तों देखो, ये कितना प्यारा है। वाह वाह, हमें तुम पर विश्वास था मिला। अब मुझे लगता है कि मैंने बेकार ही इंतजार नहीं किया। ओह हाँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अब तुम एलेक्स, मुझे अपने हिस्से को पकाने के लिए हेयर स्ट्रेटनर से अच्छा कुछ चाहिए, जिससे मैं इस पोर्शन को एक साथ कर सकूं। मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा। तुम्हारे तरीके ने हमें शक में डाल दिया है। वाह, मैंने कर दिखाया, बहुत ही स्पीड से। तुमने हमें सरप्राइज किया है। मैंने अपना हाथ जला लिया। कभी कभी तुम इतने अनाड़ी भी हो सकते हो। मुझे उम्मीद है कि पॉपकॉर्न मेरे दिमाग को मुसीबतों से निकालने में मदद करेगा। बहुत अच्छा, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। मैं इतने बड़े हिस्से को कैसे तैयार कर सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है। अरे, यह क्या है? पॉपकॉर्न मशीन। क्या तुमने इसे कभी नहीं देखा? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले अंदर में बीज डालना होगा। बस, अभी के लिए इतना ही काफी है। देखो, ये काम कर रहा है। मेरा पॉपकॉर्न तैयार है। यह कमाल का है। टेक्नोलॉजी का एक असली चमत्कार। मुझे लगता है कि इसमें और मकई डाल सकते हैं। यह बहुत छोटा हिस्सा निकला। ओह हाँ, यह हुई ना बात। मुझे यह बहुत पसंद है। ओह, अभी भी कुछ बीज बाकी है। मैं उन सभी का इस्तेमाल करूंगी। लगता है कि तुम्हारी मशीन कंट्रोल से बाहर है। यह अच्छा ही हुआ। क्या यह असली क्रॉफिश है? यह डरावना लग रहा है। मुझे छूने से भी डर लग रहा है। भयानक। कम से कम तुम्हारे पास एक क्रॉफिश है। मेरी प्लेट देखो। हालांकि मुझे लगता है कि हमें डरना नहीं चाहिए। ये क्रॉफिश बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। मुझे इसके बारे में इतना यकीन नहीं है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मैं इस विशाल हिस्से को कैसे संभाल पाऊंगा। बेहतर होगा मेला को शुरू करने दे। अच्छा, धन्यवाद एलेक्स, तुम एक सच्चे दोस्त हो। तुम जानते हो कि मुश्किल समय में कैसे साथ देना है। यह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। सचमुच? ओह हाँ, मुझे इसका स्वाद पसंद है। मैं पूरा क्रॉफिश खाने के लिए तैयार हूँ। स्वादिष्ट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यह पसंद आएगा। सच कहूँ तो मैं भी थोड़ा हैरान हूँ। यह स्वादिष्ट था। मिला, तुम्हें ऐसे खाने के बाद अपने दांत ब्रश करने चाहिए। उप्स, मुझे शर्म आ रही है। चिंता मत करो, कभी कभी हो जाता है। मुझे आशा है कि मैं अपना हिस्सा तुम्हारे जैसे संभाल सकती हूँ। ठीक है, चलो आराम से शुरू करते हैं। मैं कम से कम एक बाइट लेने की कोशिश करूँगी। अजीब है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो क्रॉफिश चल रहा है। मैं दूसरा ले लेती हूँ। ये अच्छा है कि मेरे पास चुनने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन पहले मैं सारे एक्स्ट्रा चीजों से छुटकारा पा लूंगी। जूली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रही हो?
कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मुझे बस क्रेफिश को साफ करने की जरूरत थी। ये कोई बहाना नहीं है। देखो तुमने हमारे साथ क्या किया है। माफ करो दोस्तों, मेरा मतलब यह नहीं था। ठीक है, जल्दी खाओ। मीला सही थी, ये सच में स्वादिष्ट है। अफसोस की बात है कि मुझे सबसे बड़ा हिस्सा नहीं मिला। मुझे उसे खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे फिर से भूख लगी है। बहुत बढ़िया। दुर्भाग्य से मिला तुम्हारे और मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अब एलेक्स की बारी है। ठीक है, तुम्हें खाते हुए देखकर तो मुझे भी भूख लग गई। अब मैं भी इसे खाने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा, और सच में ये लाजवाब है। क्या हम तुमसे थोड़ा ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तुम पहले ही अपना खा चुके हो। अच्छा, हमें कम से कम एक क्रॉफिश तो दो। बस करो, मैंने कहा नहीं। मुझे इसका मजा लेने से मत रोको। स्वादिष्ट। मैं शेयर नहीं करना चाहता। हम बहुत भूखे हैं, प्लीज हमारी मदद करो। मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया। बहुत फनी, लालची। हम ये भूलेंगे नहीं। चलो गुस्सा मत हो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। अरे नहीं, ये एक जिंदा क्रॉफिश है। माँ, मुझे डर लग रहा है। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? सब ठीक है? मदद करो, उसने मेरी उंगली काट दी। कुछ करो, इसे मुझ पर मत फेंको। कितना दर्द हो रहा है। अब तुम्हें अच्छी सबक सीख गए हो। अच्छा आइडिया है। इस ड्राइंग चुनौती में तुम्हारा स्वागत है। ये चॉकलेट फाउंटेन उसे जाएगा जो इसकी सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा। ठीक है, तो अब समय है शुरू करने का। पर यह याद रखना कि तुम्हें हाथों के बिना ड्राइंग करनी होगी। ये एक नियम है। अगर सब समझ आ गया हो तो तुम्हारा समय शुरू होता है अब। मुझे तो पूरा यकीन है कि जीत मेरी ही होगी। मैं इन बेवकूफ के साथ क्यों खेलूं? अच्छा, ये तुम कह रही हो? कुछ मुझे बता रहा है कि ये चॉकलेट फाउंटेन मेरा ही होगा, क्योंकि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग करती हूँ। क्या? नहीं, वो मेरा होगा। No. पर हाँ, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। मैंने अब तक जो बनाया है, शायद मुझे किसी और तरीके से करना चाहिए। हाँ, स्केच पेन से बनाना ज्यादा आसान होगा। अरे हाँ, स्केच पेन, मैं भी इसे बनाती हूँ। तुम तो वो खोल भी नहीं पाई। यह कोई हंसने वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूँ? उन दोनों की कितनी सुंदर ड्राइंग है। कोई बात नहीं, अगर मैं खुद अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकती तो मैं दूसरों के मास्टरपीस बर्बाद कर सकती हूँ, और इसमें यह पंख मेरी मदद करेगी। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। बुरा हुआ। तुम हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हारा भी बर्बाद कर सकती हूँ। पहले तुम्हारा चेहरा और अब तुम्हारी ड्राइंग। अब फिर हंसकर दिखाओ मेरे ऊपर। अरे नहीं, बस मत करो। चेल्सी, तुम इतनी खुश क्यों? मैं तुम्हारी ड्राइंग भी बर्बाद कर सकती हूँ। नहीं दोस्तों, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अपनी तस्वीर दिखाओ। उफ, मैं चेल्सी की ड्राइंग ही बर्बाद नहीं कर पाई। देखते हैं कि तुमने क्या बनाया है। मैरी, यह क्या है? वो कोई फाउंटेन की तरह नहीं लग रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। सामंता, तुम्हारी ड्राइंग भी कुछ खास नहीं है। तुमने ठीक से क्यों नहीं बनाया? मेरा वाला कैसा लग रहा है? वैसे बाकियों से तो बेहतर है, पर और अच्छा बना सकती थी। ठीक है, क्योंकि उन दोनों का और भी खराब है, इसलिए चेल्सी जीतती है। हुर्रे! सबसे ज्यादा मैंने ही मेहनत किया था, इसलिए मैं ही इसके लायक हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही चॉकलेट पी सकती हो? तुम गलत हो, हम भी पी सकते हैं, और खास इसके लिए हमारे पास विशेष स्ट्रॉ भी है। कितना स्वादिष्ट है। अरे चॉकलेट कहाँ गया? तुम हमारी दोस्त हो ना, इसलिए तुमने हमारे साथ शेयर किया। तुम चोर। क्या तुम अगले दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम्हारा इनाम और भी शानदार होगा। प्यारा कुत्ता, ओ कितना प्यारा है, और आज इसने बहुत खाया है, इसलिए वह इधर ही टॉयलेट भी चला गया है। और तुम्हारा पुरस्कार है यह पूप। जो भी इसे अच्छे से बनाएगा उसे यह मिल जाएगा। और तुम्हारा समय शुरू हो गया है।
मुझे पूप नहीं चाहिए, कुछ भी चलता, पर यह क्यों? मुझे अपनी जिंदगी की सबसे खराब ड्राइंग बनानी होगी। मैं बहुत खराब ड्राइंग बनाऊंगी। अरे हाँ, अपने पैर से चित्र बनाने से और बुरा कुछ नहीं है। महक के लिए माफ कर देना। यह क्या ये किसी तरह का न्यूक्लियर जंग चल रहा है? ये बदबू कहाँ से आ रही है? बस मेरा पैर ही तो था। सब लोग जरूर कुछ अच्छा बनाएंगे और मैं बस अपने कागज पर पेन से कुछ भी बना देती हूँ। इस तरह मुझे वो गंदी चीज किसी हाल में नहीं मिलेगी। अरे, मेरा भूरा मार्कर गिर गया। मुझे किसी और रंग का लेना होगा। सब कुछ मेरे हाथ से गिर रहा है। मुझे और ध्यान से करना होगा। देखती हूँ दोनों ने क्या बनाया है। तुम्हारा समय खत्म हो गया है, मुझे अपना काम दिखाओ। हो गया, ये मैं अपना ड्राइंग दिखाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे और उम्मीद थी। वाह सामंता, तुम बहुत चालाक हो। बहुत अच्छी ड्राइंग है। मेरी, तुम सो क्यों रही हो? मैं सो नहीं रही हूँ, यह रही मेरी ड्राइंग। ओह, यह तो सच में वही है। तो पुरस्कार तुम्हें ही मिलेगी। चलो मैरी को बधाई देते हैं। छी, नियमों के हिसाब से तुम्हें यह खाना होगा। क्या? काश मैं किस्मत वाली हूँ और यह बस चॉकलेट निकले। छी, वो पूप खा रही है सच में। अरे तुम खुद ही पूप होगी। यह तो स्वादिष्ट चॉकलेट पेस्ट है। क्या तुम्हें चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। What's the matter with you? दोस्तों, क्या तुम नए दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम लोग इस प्यारे से बिल्ली के लिए लड़ोगे। ओ, कितना छोटा है और बहुत फ्लफी भी। अगर तुम अच्छे से ड्राइंग करोगे तो ये तुम्हारा होगा। इस बार तुम्हें क्रेयॉन से ड्राइंग करनी होगी और वो भी अपने चेहरे पर। समय शुरू हो चुका है। हाँ, मैं कागज पर क्यों बनाऊं अगर मैं खुद एक प्यारी बिल्ली की तरह लग सकती हूँ। बस चेहरे पर कुछ चीजें बनानी होंगी, नाक और गाल पर। मैं भी एक किटी की तरह लग रही हूँ। म्याऊ। बहुत बढ़िया। तुम लोग जितनी चाहो कोशिश कर सकते हो, पर सिर्फ मैं हूँ जो एक आईना लेकर आई हूँ। इसके बिना मैं पक्का ठीक से नहीं बना पाती। और वैसे भी ये नियमों के खिलाफ भी नहीं है। जीत तो पक्का मेरी होगी। चेल्सी तो कुछ बन ही नहीं रहा है। What? और मैरी, वाह! अरे, आईने का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? देखो चेल्सी, क्या तुम देख रही हो वो क्या कर रही है? हाँ, यह सही नहीं है। हमें मैरी को एक सबक सिखाना ही होगा। चलो उसका मेकअप पोज देते हैं। मैरी, क्या तुम नहाने के लिए तैयार हो? तो यह लो। नहीं, तुम ये क्यों कर रही हो? मुझे एक प्यारी सी बिल्ली अभी मिल सकती थी। हाँ बिल्कुल, बिल्ली। अगर सामंता का भी अच्छा होगा तब मुझे वो बिल्ली मिलेगी ही नहीं। मुझे उसका भी मेकअप बर्बाद करना होगा। सामंता, तुम्हारा मेकअप थोड़ा फैल गया है। कहाँ? बताओ ना, मैं ठीक कर लूंगी। बेहतर होगा कि मैं मदद करूं। मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अब कमाल का लग रहा है। धन्यवाद यार। चलो दोस्तों, अब अपने चेहरे दिखाओ। देखते हैं किसने क्या बनाया है। मैरी, तुमने फिर कोशिश भी नहीं की। ये भयानक चीज मैं बिल्ली को देखने भी नहीं दे सकता। सामंता, क्या तुमने देखा भी है कि एक बिल्ली कैसे दिखती है? इसका पायरेट से क्या लेना देना? पायरेट? कौन सा पायरेट? ओह, चेल्सी, मैंने तुम्हें सबक सिखा दिया, पर अब जैक मेरे मेकअप की तारीफ करेगा। हाँ, फिर से चेल्सी ही जीतती है क्योंकि बाकियों का बहुत खराब था। हुर्रे, अब ये क्यूटी पाई मेरा है। अच्छो, लगता है मेरे बचपन की बिल्लियों की एलर्जी वापस आ गई है। अच्छो, अच्छा कोई बात नहीं, अब ये बिल्ली और अच्छे से रहेगी मेरे और मैरी के साथ। नहीं, वो मेरी है। क्या तुमने खुद को देखा भी है? पहले खुद को ठीक करो, फिर बिल्ली के बारे में सोचना। क्योंकि पिछला पुरस्कार इतना अच्छा था, शायद तुम्हें यह वाला पसंद ना आए। तुम इस मछली के लिए लड़ोगे और इस बार तुम्हें अलग अलग सॉस के साथ ड्राइंग करनी होगी। यह मुश्किल होगा, पर तुम कर सकते हो।
स्टार्ट हो गया है। हाँ चलो, ये बहुत बढ़िया होगा। सॉस के साथ ड्राइंग करना ना केवल मजेदार बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। तुम क्या कर रही हो? अपना कचरा अपने साथ रखो। ओह सॉरी, गलती से हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। सॉस के साथ पेंट करना मजेदार होगा। ये कितने रंगीन है, कितना मस्त लग रहा है। देखो, केचप कोई बुरा पेंट नहीं है। मुझे तो लगता है कि चीज सॉस का भी रंग बहुत अच्छा है, तो मैं इससे भी एक बढ़िया ड्राइंग बना सकती हूँ। ओह, ये इतनी जल्दी खत्म हो गया है, पर चलो कोई बात नहीं। सारे ही रंग बहुत ही प्यारे हैं, तो मैं किसी भी सॉस से अपनी ड्राइंग बना सकती हूँ। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सॉस से पेंटिंग करना इतना दिलचस्प होगा। वाह, सबकी पेंटिंग कितनी अच्छी है। मुझे भी कुछ करना होगा। मुझे भी एक सुंदर ड्राइंग चाहिए। इन सॉस की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो जरूर इसका स्वाद भी अच्छा होगा। अरे वाह, क्या स्वाद है। मैं इसे पेंट क्यों करूं अगर ये खुद ही इतने अच्छे हैं। सच में मुझे तो लगता है ये सिर्फ साधारण सॉस है। हाँ, पर ये कितना अच्छा और स्वादिष्ट है। हाँ जरूर होगा, पर तब भी ड्राइंग करना बेहतर है। अरे ये बेकार डब्बे नहीं, इससे मेरी पूरी पेंटिंग बर्बाद हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ओह, मैंने तो सारे सॉस खा लिए। अब मेरे पास ड्राइंग करने के लिए कुछ भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं सामंथा से चुरा सकती हूँ। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। दिखाओ किसने क्या बनाया है। हाँ दिखाओ। और अब मैं ये अच्छी ड्राइंग अपने लिए ले लेती हूँ। मैरी, आज का दिन पक्का तुम्हारा नहीं है। ड्राइंग ठीक ठाक है, पर मुझे चेल्सी का ज्यादा पसंद आया। बहुत अच्छा। सैमंथा, तुम क्या कर रही थी? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि बैठे रहने से तुम्हें कुछ नहीं करना होगा? तुम्हें यह मछली मिलेगी। बधाई हो सामंथा, तुम्हें बहुत सारी मछली मिलेगी। सब चेल्सी की वजह से हुआ है। मैं इतनी कच्ची मछली नहीं खा सकती हूँ। आइडिया, कच्ची मछली क्यों खाऊं अगर मैं इसे पका सकती हूँ? ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं ऐसे ही हर जगह अपना बर्नर लेकर नहीं चलती हूँ। ओह चेल्सी, सॉरी, लगता है आग तुम तक भी पहुँच गई। हाँ, और ये लुक तुम्हें सूट कर रहा है। इस बर्नर की मदद से मैं इस मछली को एक स्वादिष्ट सी डिश में बदल सकती हूँ, और यह करना बहुत आसान है। हो गया, अब मैं इसके मजे लूंगी। बहुत स्वादिष्ट है। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है, और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा, और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है।
इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है, अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्चे इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं, लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, वो की बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया, सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा।
डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह इतनी चीनी? हाँ इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह मैं जानता था। ओह कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ मैं भी वो कर सकता हूँ, सिर्फ बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती, इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी ओह नहीं, भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ यह पक गए हैं, अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो सब कुछ तैयार है, अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए, यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। नहीं हमें बाहर जाने दो। यह क्या है? नहीं मिया देखो यहाँ ताले हैं। 1 2 3 4 पूरे 7। Oh my God! वहाँ कुछ दिखाई दिया। हमें जांच करनी होगी। हम क्या तुम्हें लगता है कि हमें रस्सी खींचने की जरूरत है? चलो पता नहीं वहाँ क्या है। वाह ये स्किटल्स है, कैंडी से भरी बाल्टी। वाह कितना स्वादिष्ट। मिया अपनी बाल्टी की जांच करो। अब हम जानेंगे कि इसमें क्या है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी कैंडी हो। ओह यह क्या है? ओह मिया तुम पूरे पेंट में ढक गई हो। ओह इसमें से कुछ गिरा है। मैरी ये चाबी है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। यह किस ताले में फिट होगा? मुझे लगता है इसमें। अरे ये सही चाबी है, चलो गले मिलते हैं। ओह मैं भूल गई। देखो ये अगला टास्क है, हमें यह जांचना होगा कि इसमें क्या है। इसे कौन खोलेगा? चलो रॉक पेपर सीजर से पता करते हैं। चलो करते हैं। Okay. चलो देखते हैं। या क्या है? यहाँ कीड़े हैं। शांत हो जाओ मिया, वे तुम्हें नहीं खाएंगे। हमें एक चाबी चाहिए। अच्छा ठीक है। अरे बाप रे ये कितना खिलौना है। मिल गया। यहाँ पर यह है क्या? ये चाबी की तरह तो नहीं लग रहा है, हमें जांच करनी होगी। मैं समझ गई। यह दूसरे लॉक के लिए कोड है। यहाँ ऐसे देखो ये खुल गया। अरे हमने खोल दिया है। पता नहीं आगे हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। देखो यह एक बॉक्स है जिसमें कॉकटेल के लिए स्ट्रॉस लगे हुए हैं। Yummy. मैं इसे पीना नहीं चाहती। ठीक है मैं पहले करती हूँ।
छी, यह कितना खराब है, इसे पीना असंभव है। चलो मैरी, अब तुम्हारी बारी है। वाह, यह स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। यह क्या है? क्या तुम अपने दोस्त के साथ शेयर करोगे? नहीं, यह मेरा है। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। तो चाबी तुम्हारे ग्लास में है लिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, फ्री होने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। यहाँ चाबी है, मिल गया। चलो चलते हैं और जल्दी तीसरा ताला खोलते हैं। हुर्रे, हम एक बेहतरीन टीम है। तो यहाँ आगे क्या है? क्या तुम इसे खोलोगी? मुझे फिर से शुरू करना है। वाह, यह नट्स के साथ एक चॉकलेट कपकेक है। यह कितना स्वादिष्ट है। अरे मिया, ठीक है, अब खोलने की मेरी बारी है। वाह, क्या ये ब्लास्टर है? पता नहीं ये यहाँ क्या कर रहा है। अरे इससे सावधान रहो। यह लो। और यह कैसे काम करता है समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसे समझने का समय नहीं है। अंतिम तिजोरी खोलो। ठीक है, चलो देखते हैं। ओह, ये चीज का एक बदबूदार टुकड़ा है। मेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने सोचा है कि इसके साथ क्या करना है। चलो पता करते हैं। वाह, यह इंद्रधनुष में बदल गया। जरा इसे देखो। मैं इस तरह के टुकड़े को मजे से खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट। और मुझे, हाँ क्यों नहीं, यहाँ इसका आधा हिस्सा ले लो। यम यम। आउच। ओह, तुम्हें क्या हुआ है? क्या कुछ अटक गया है? लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मिया, यहाँ चाबी है। हुर्रे, चलो जल्दी ताला खोलो। बढ़िया, हमने एक और ताला खोल लिया। फिर से चलो देखते हैं। चलो गिनती से तय करते हैं, पहले कौन करेगा। 1 2 3। क्या मैं? खैर कोई बात नहीं। ओह, यहाँ कुछ चल रहा है। मिया, ये एक माउस है। ओह, मुझे चूहों से डर लगता है। ओह, चलो गहरी सांस लेती हूँ, मुझे शांत होना होगा। ओह, मिल गया। चलो चलते हैं। पासवर्ड फिर से। लॉक नंबर 5 के सारे कोड 5 है। यह आसान था। चलो जल्दी चले। स्ट्रॉस फिर से। कैसा रहेगा अगर मुझे कुछ स्वादिष्ट ड्रिंक मिलेगा? क्या मैं पहले शुरू करूं? वाह, ये कोला है। मुझे कोला बहुत पसंद है। लेकिन लगता नहीं कि इसमें कुछ है। ओह, ठीक है, अब मेरी बारी है। जी, ये कितना घिनौना है। ओह, मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैंने समझ लिया कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैजिक ब्लास्टर ले लेती हूँ और अब कुछ स्वादिष्ट होना चाहिए। हाँ, गुड लक। हाँ, मैं यह जानती थी। स्वादिष्ट चॉकलेट कॉकटेल। तो क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। यहाँ चाबी है, चलो इसे खोले। मैरी, क्या मैं कर सकती हूँ? हुर्रे। और अगला टास्क 3 की गिनती पर 3 2 1। चलो शुरू करो। ओ वाह, चलो तुम इसे पहले खोलो। नहीं, तुम्हारी बारी है। अच्छा ठीक है, यहाँ क्या है? ओह, यह क्या है? तुम पूरी गंदी हो गई हो। अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मैं खोल रही हूँ। ओह, अब तुम पूरी गंदी हो गई हो। नहीं, नीला मुझे सूट नहीं करता। तुम किस पर हंस रही हो? चलो अंतिम वाला खोलो। नहीं, मैं नहीं करूँगी। गिनती से 1 2 3। चलो साथ में करते हैं। ड्रॉ रहा। यह रहा। यह अंतिम चाबी है। हुर्रे, हम फ्री हो जाएंगे। मुबारक हो, आपको अंतिम चाबी मिली है। चलो इसे खोले। हाँ, हमने कर लिया। ये